दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल्स न्यूज़ टाइम को और डेली न्यूज़ इंडिया जो हमारा सहयोगी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली न्यूज़ इंडिया का लिंक हमने बिल्कुल नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, इन्हें खोलकर आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं और ये मदद आप यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर जो दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उसके द्वारा कर सकते हैं। अगर आप मदद करेंगे तो एक अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारा सहयोग देंगे। दूसरी बात, आज के टॉपिक में यानी कि अब सरकार जासूसी करेगी, आपके किसी भी मैसेज को पढ़ सकती है, देख सकती है, रोक सकती है, आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। नया टेलीकॉम एक्ट 2023 2 दिन पहले लागू कर दिया गया। अब पूरे भारत के अंदर जो पुराने कानून थे, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, वायरलेस टेलीग्राफिक अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 जैसे कानून खत्म हो गए। सरकार का फौलादी शिकंजा आपके ऊपर अभी कस गया है। अब आपके कोई भी मैसेज सरकार पढ़ सकती है, आपका एनक्रिप्टेड मैसेज तोड़ सकती है, उसको देख सकती है। 10 एजेंसीज़ हैं जिनको ये अधिकार दिए गए हैं, जिनमें आपकी सीबीआई है, ईडी है, आईबी है और कई और एजेंसीज़ हैं जिनको अधिकार दिया गया कि आप अपनी जासूसी जो यंत्र है आपके पास, पेगासस हो या जो बाकी है, उसके द्वारा आप इनके मैसेज को रोक सकते हो, तोड़ सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है कि आपने एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिखा और वो 1 सेकंड के अंदर जहां आपने भेजना है वहां पहुंच जाएगा, बल्कि उससे पहले पहुंच जाएगा। अब इनके पास वो टेक्निक आ गई है कि वो आपका मैसेज आप डालेंगे लेकिन उस व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तक उसको जाना है, वो बीच में ही मैसेज को रोक लिया जाएगा। मुझे लगता है कि इस किस्म की जो प्रक्रिया, इस किस्म की जो टेक्नोलॉजी इनके हाथ में आ गई है कि किसी के भी मैसेज को रोक दो और रोक के क्या करें, उसे अपनी ओर मोड़ दो, यानी कि वो मैसेज जो है उस व्यक्ति के पास ना जाके सरकार के पास चला जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो सरकार आपके मैसेज को रोक सकती है वो अपने मैसेज को मोड़ भी सकती है, तो ये तो एक बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म का मुझे लगता है कि मोड़ आ गया है। इसके अलावा उसका एक टेलीकॉम एक्ट का एक और शक्ति है, किसी भी भवन, वाहन, जहाज, विमान, स्थान की तलाशी लेने के लिए वो टेलीकॉम एक्ट के अंतर्गत ऑफिसर्स को सेमी जुडिशियस पावर देता है और अगर उनको लगता है कि इनके पास कोई इलीगल दूर संचार का कोई नेटवर्क है। अब दूर संचार का नेटवर्क क्या होता है? अगर आपके पास एक मोबाइल है तो इससे भी तो आप ट्रांसमिशन कर रहे हो ना अल्टीमेटली। मैं अपने लैपटॉप से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस लैपटॉप से दरअसल एक प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो ये ट्रांसमिशन और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है ये। तो कोई भी दूरसंचार, यानी कि ये दूरसंचार का इक्विपमेंट है ये, यानी कि नेट का यूज़ करके मैं उसको अपलोड करता हूँ, तो यानी कि वो संचार माध्यमों का मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो उसके अंदर वो कहते हुए रखा है, छुपाया गया है, उसे वो अपने कब्जे में ले सकता है, यानी कि हमारे मोबाइल्स को और हमारे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को, लैपटॉप्स को, इन सब को सीज कर सकते हैं। और उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं भैया जी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। दरअसल सीधी और सपाट बात यह है कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास पावर है, ब्लाइंड पावर है, अब कोई भी कोर्ट इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। हमारे पास मोस्ट मॉडर्न पेगासस टाइप के जासूसी यंत्र हैं, हम किसी का भी मैसेज रोक सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एनक्रिप्शन को तोड़वा सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप ने कहा था कि अगर आप हमें एनक्रिप्शन तोड़ने को कहेंगे तो हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। अब ये टेस्ट देखा जाए तो टेलीकॉम जो एजेंसीज़ हैं या बाकी एजेंसीज़ हैं या व्हाट्सएप हैं या सिग्नल है या टेलीग्राम है, उनके लिए कि क्या वो सरकार का कहना मानेंगे जब वो कहेंगे कि इस आदमी के सारे मैसेज हमको दे दो। और उसके अंदर ये भी कहा गया कि सालों साल तक आपको इनके मैसेजेस सेव रखने हैं। जो मैसेज होंगे या उनकी फ़िल्में भेजी हैं या उन्होंने वीडियोज़ भेजे हैं या कोई फ़ोटोग्राफ्स भेजे हैं, वो सब आपको सुरक्षित रखना है। अब ये सारी शक्तियां जो हैं सरकार के केंद्र में आ गई हैं, फौलादी शिकंजा कस गया है, आप लोग तैयार रहिएगा। अभी मैंने एक शुरुआती इसकी एक टिप्पणी की है, लेकिन टेलीकॉम एक्ट के बारे में और डिटेल में हम आपके सामने चीज़ों को लेकर आएंगे। धन्यवाद आप सबका।